सम्मानित साथियों, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे, जय बिरसा मुंडा। साथियों, आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस महापुरुष के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। साथियों, मैं आदिवासी जनजाति समाज से आने वाले परम आदरणीय बिरसा मुंडा साहब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। मुंडा जी एक जनजातीय समूह था जिसे छोटा सा नागपुर या पठार के नाम से जानते हैं, जो अब झारखंड में है, वहाँ के निवासी थे। बिरसा जी को 1900 ईस्वी में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल का जेल कर दिया। साथियों, इनका जो पूरा परिवार था वह गरीबी और जनजातीय परिवार में होने के नाते इनके पिता बहुत चिंतित रहते थे। इनके पिता का नाम सुगाना पुरता, जिसे हम मुंडा के नाम से जानते हैं, माता कर्मी पुरता मुंडा के नाम से जानते हैं। इनके पुत्र का नाम बिरसा मुंडा था, जिनकी कहानी हम आज आप लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। जब इनका जन्म 15 नवंबर 1875 के झारखंड के खूंटी नामक गांव में हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा चईवासा गलस्कर एंजिकल लुथार विद्यालय में पढ़ाई की। इनका मन हमेशा समाज में हित में लगा रहता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह चीज़ें भाता नहीं था कि एक आदिवासी समाज का लड़का कैसे देश और प्रदेश में जनजातीय समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है। साथियों, ब्रिटिश सरकार इनको जब आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करने, एकत्रित करने के उद्देश्य से जब ये अपना मिशन चला रहे थे, उसी बीच में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी होने के बाद ये जेल चले जाते हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व चलाते रहते हैं। 1894 की बात है। ये छोटा सा नागपुर पठार में असफल होने के कारण भयंकर अकाल पड़ी। ये इनके एक गांव में, इनके जो गांव था उस समय 1894 ईस्वी में भयंकर अकाल महामारी फैली और बिरसा जी के परिवार के साथ साथ पूरा गांव जो है वह परेशान हो गया, भयावह स्थिति में हो गया। लोग मरने लगे। लेकिन स्थिति ऐसी बनती गई कि बिरसा मुंडा जी भयभीत नहीं हुए और वह दिन प्रतिदिन संघर्ष करते रहे, जिनकी संघर्ष की गाथा हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी की विचारधारा झारखंड वासियों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। बिरसा मुंडा साहब का नेतृत्व वह हमेशा एक जनजातीय जो मुंडा समुदाय के लोग थे उनको एकत्रित करने के लिए काफ़ी आंदोलन चलाए। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और केंद्रीय जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने संतों महापुरुषों की सेवा में अपना जीवन योगदान दूंगा और अंततः उन्हें एक पुरुष का दर्जा, महापुरुष का दर्जा मिला। इनके इलाके में लोग धरती आबा के नाम से पुकारते हैं और इनकी पूजा करते हैं। लेकिन भारी विद्रोह के चलते अंग्रेज़ी सरकार ने अपनी हुकूमत से इनको जब गिरफ्तार कर लेती है, तो उसी बीच मुंडाओं ने एक अंग्रेज़ सिपाहियों के बीच युद्ध चलता है। उस युद्ध में अंग्रेज़ों को अब नाक से चना चबवा देते हैं। लेकिन स्थिति ये रहती है कि बिरसा मुंडा साहब की जीत होती है और बिरसा मुंडा साहब 18 अगस्त 1997 में 400 सिपाहियों की तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल देते हैं और 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई।
जिसमें कई हजार अंग्रेज सैनिक मारे गए और उस समय बिरसा मुंडा साहब की जीत हुई और कई आदिवासी नेता गिरफ्तार हो गए। लेकिन साथियों, बिरसा मुंडा साहब कभी पीछे नहीं हटे। बिरसा मुंडा साहब अपनी संघर्ष, इच्छा, दृढ़ लगन और शक्ति के कारण वह पूरे जनजातीय समूह में अपना योगदान और अपना सामाजिक आंदोलन जब शुरू कर देते हैं तो उन्होंने एक जनवरी 1900 में डोम्बारी पहाड़ के नाम से एक संघर्ष शुरू करते हैं। उसमें बहुत से बच्चे, बुजुर्ग मारे जाते हैं। उस जगह बिरसा की अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी हो गई। वह स्वयं बिरसा 3 फरवरी 1990 को चक्रधरपुर के जक्सपोई जंगल में अंग्रेज़ों द्वारा जब गिरफ्तार फिर होते हैं तो बिरसा ने 9 जून अंग्रेज़ों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। 9 जून को उनको जहर देकर मार दिया गया। 1900 ईस्वी में रांची कारागार में ली। आज बिहार, उड़ीसा, झारखंड कई प्रदेशों के लोग, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में आदिवासी समाज के लोग बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं। साथियों, बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष इस समाज को भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की समाधि रांची में स्थापित कराई है और वो डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। उनकी एक स्टैचू भी बनवाई गई है जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भी है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान भी है। और 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा जी का जब जयंती के रूप में और गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। रांची में बिरसा मुंडा की समाधि उनके नाम से विमान क्षेत्र बने हुए हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा को याद कर झारखंड के लोग उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, हमेशा बिरसा मुंडा जी जेल में रहने के बावजूद भी वह अपने समाज और देश की एकत्रता हमेशा बनाए रखने की बात करते थे। बिरसा मुंडा साहब बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे और उनकी पूजा आज संपूर्ण देश में लोग करते हैं। ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। इनकी संघर्ष और योगदान पूरे देश को, आदिवासी समाज को प्रेरणा देती है। साथियों, बिरसा मुंडा साहब का योगदान हम ऐसे नहीं, देश के विभिन्न प्रदेशों में आपने देखा होगा। ऐसे शख्सियत जिन्होंने समाज की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन अपना योगदान दे दे, ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिन्होंने देश और समाज की सेवा में अपना योगदान दिया। मैं बिरसा मुंडा साहब की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको प्रेरणा मान करके संपूर्ण विश्व में अपना योगदान दिया है। मैं तथागत बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों को नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बिरसा, जय गाडगे।